गाइस, ये जो फैक्टराइजेशन है, आज हम फैक्टराइजेशन के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि जो फैक्टराइजेशन है उसमें अगर मान लो आपको इक्वेशन दिया है जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 12, तो आपको करना क्या है कि जो पीछे वाली रकम है उससे आगे वाली रकम को मल्टीप्लाई करना है। यानी कि अगर 12 बन जा 12 तो एक्स की स्क्वायर प्लस में, अब आपको ये देखना है कि कोई भी दो रकम ऐसी होनी चाहिए या दो डिजिट ऐसी होनी चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने में तो 12 आए पर एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करने में आपका 8x आना चाहिए। यानी कि प्लस या फिर घटाने पे उसको 8x आना चाहिए उन दो डिजिट को। जैसे कि यहाँ पे 12 बन जा 12 होता है, तो हमें अब दो डिजिट ऐसी लेनी है जिन्हें मल्टीप्लाई करने में तो 12 आ जाए लेकिन जमा करने पर या फिर घटा करने पर वो 8 आना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे 6 2 जा 12 होता है, तो अब 2 और 6 को जो हम प्लस करेंगे तो हमें 8 मिलता है। तो हमें करना क्या है कि ब्रैकेट के अभी बाहर के साइन को ना तो हमको छेड़ना है, वैसी का वैसी उतारना है, और ब्रैकेट के अंदर हमें वही दो डिजिट रखनी है जिन्हें जैसे मतलब प्लस करने में मान लो अगर 8 आ रहा है तो हमें 6 और 2 को वहां रखना है, और अगर इसे सब्ट्रैक्ट करने में यहाँ पे 4 आना चाहिए था तो हमें 6 माइनस 2 करना चाहिए था। तो यहाँ पे अगर हमें 8 चाहिए तो हमें 6 और 2 को प्लस करना है, तो हमने ये 2 प्लस 6 किया और प्लस में 12 लिख दिया। तब यहाँ पे ये x की स्क्वायर आ गया, अब ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x से तो ये आपका आ गया 2x, ऐसे 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा x से तो ये आपका आ गया 6x और प्लस में आ गया आपका 12। तो अब आप ये देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में अगर कॉमन है तो वो है x। तो अब यहाँ पे पहले x की स्क्वायर था, अब यहाँ से अगर हमने एक x बाहर ले लिया तो बच गया यहाँ पे सिर्फ एक x, तो ये x लिख दिया, प्लस का साइन है प्लस लगा दिया। यहाँ से हमने x कॉमन लिया था तो यहाँ बच गया सिर्फ 2, तो ये 2 कॉमन आ गया। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे दोनों में प्लस का साइन है तो प्लस ही को बाहर कॉमन आएगा, और दोनों के दोनों टेबल 6 भी और 12 भी ये दोनों के दोनों 2 के टेबल में आते हैं, ठीक है। या फिर आप भी देख लीजिए कि 6 के टेबल दोनों आते हैं, तो सबसे मैक्सिमम क्या कॉमन रहेगा यहाँ पे 6 रहेगा, तो 6 को हमने बाहर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बच गया हमको x और यहाँ पे आ गया हमारा 2। आपको एक चीज में नोटिस करनी है कि ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर आपके ये दोनों सेम है तो मतलब आपका फैक्टराइजेशन एकदम करेक्ट है। तो एक तो हमारा ये फैक्टर बन गया x प्लस में 2 और एक बन गया हमारा x प्लस में 6, तो ये तो आपका हो गया। गाइज अब देखिए आपको मैं एक और एग्जाम्पल बताता हूँ फैक्टराइजेशन का। अगर एग्जाम में आपका ऐसे आता है कि मान लो आप ये 6 और 2 है, अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर देंगे, पीछे वाली रकम से आगे वाली रकम को मल्टीप्लाई करिए, आपका आ रहा है 12। कितना आ रहा है 12। तो अब आपको ये देखना है कि हमें ऐसी दो रकम चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आ जाए, लेकिन या तो जमा करने पर यानी कि एडिशन करने पर या फिर घटा करने पर यानी कि सब्ट्रैक्शन करने पर 4 आना चाहिए। अब अगर ये आ रहा है तो देखिए आप 6 2 जा कितना होता है 12 होता है, करेक्ट है। तो अब 6 में से 2 गए तो कितना बचेगा 4 बचेगा। तो ये देखिए आपका, अब आप क्या करेंगे, बाहर का साइन आपको नहीं छेड़ना है, ऐसे कैसे रखना है, आपको यहां करना है 6x माइनस 2x, ये आपका 4 आ जाएगा और बाकी आपको सेम रकम उतार देनी है। अब आपको इसे पूरा सॉल्व कर देना है, ब्रैकेट यहाँ पे खुलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6x प्लस और माइनस हो गए माइनस, तो आ गया 2x और ये माइनस का 2 आपका ऊपर से आ रहा था। अब आप इन दोनों में देखेंगे तो क्या चीज कॉमन है, एक तो 6 कॉमन है और एक x कॉमन है, तो ले लीजिए बाहर आप। अब अंदर आपका बच गया x, यहाँ बचा x, ये लिख दिया आपने x, प्लस में यहाँ बच गया आपका सिर्फ 1। ऐसे इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, इन दोनों में एक तो माइनस का साइन कॉमन है और एक कॉमन है 2। तो भैया अगर हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया सिर्फ x, और यहाँ से माइनस लिया तो यहाँ बच गया प्लस, तो यहाँ पे आ गया आपका 1, क्योंकि हमने 2 कॉमन लिया था तो 1 आ गया। अब देखिए मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था अपने वीडियो में कि इन दोनों फैक्टर में हमने देखना है कि ये चीज कॉमन होनी चाहिए। अगर ये चीज कॉमन है तो आपका फैक्टर एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है। अब आपका एक फैक्टर तो बन गया आपका 6x और माइनस 2, एक बन गया आपका x प्लस 1। अब अगर आप इसे चाहें तो आप इसे 2 से होकर के और भी छोटा कर सकते हैं, नहीं तो ये एकदम करेक्ट है। क्या करना, तो ये हो गया आपका 56। अब हमें ऐसी दो रकम चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने में तो 56 आ जाए, या फिर जमा करने पर यानी कि एडिशन करने पर या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर यानी घटाने पर वो 15 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। ये 7x की स्क्वायर हो गया, बाहर का साइन नहीं छेड़ेंगे, आपको पता ही है कि 7x प्लस में 8x हो जाएगा 15x, और बाहर ये प्लस का 8 ऐसे कैसे रहेगा। तो आपका ये आ गया 7x की स्क्वायर प्लस माइनस कितना हो गया माइनस
प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस। अब आपको इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, एक तो 7 कॉमन है और एक x कॉमन है। अंदर यहाँ आपके बच गया x, ये लिख दिया, माइनस साइन था माइनस आ गया, यहाँ बच गया 1 और ये 1 लिख दिया। ऐसे इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, एक तो माइनस कॉमन है और एक 8 कॉमन है। यहाँ बच गया आपका x, यहाँ प्लस कैसे बनता है, जब दो माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस बनता है। तो अगर हमने एक माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो मतलब एक माइनस यहाँ बच गया और यहाँ बच गया 1, क्योंकि हमने 8 पहले ही कॉमन ले लिया था। तो आप फिर से हम देखेंगे कि एक हमारा ये जो फैक्टर है सेम कॉमन है, तो एक तो ये फैक्टर हमारा बन गया यहाँ पर और एक बन गया हमारा 7x माइनस 8। तो ये आपके सारे एग्जाम्पल खत्म हो गए। तो ऐसे इसे बोलते हैं हम फैक्टराइजेशन, और पेपर में आपके इसके ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है बोर्ड के एग्जाम में। तो गाइस इसी प्रकार से वीडियो आपको मिलते रहेंगे। इसके लिए आप